हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भागवत पुराण में आज मैं ऐसी ऐसी गप्पे दिखाऊंगा और भगवत गीता में भी ऐसी ऐसी गप्पे दिखाऊंगा जिन्हें को आप पढ़ के बोल देंगे भाई हिंदू धर्म ही बकवास। तो यहाँ पे इतनी बड़ी गपोड़ गाथा इन लोगों ने गाई है कि भाई आपको लगेगा कि गैलीलियो और निकोलस कोपरनिकस तो बहुत अच्छे निकले। आपको ऐसा लगेगा जब आप इनके भागवत पुराण की पढ़ेंगे। तो आज मैं इसी चीज़ का पूरे रेफरेंस के साथ मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि भागवत पुराण में एक्चुअल में क्या क्या लिखा गया है, और रेफरेंस भी दूंगा। आप लोग भी जाके वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, फिर एक बार सोचिएगा कि भाई क्या 21वीं सदी में कथावाचकों का भागवत पुराण सुनाना और लोगों का उसका सुनना क्या सही है, क्या ज़रूरी है? मैं समझता हूँ नहीं। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, और ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। चलिए शुरू हो जाते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये है भगवत गीता के चैप्टर 3 का वर्स 14। ठीक है, अब संस्कृत में है, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। बता क्या रहा है? ऑल लिविंग बॉडीज सब्सिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन्स। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यजना एंड यजना इज बॉर्न ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। मतलब चतुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो यज्ञ हवन करता है, क्षत्रिय जो यज्ञ हवन करता है, उसके हिसाब से बारिश आता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? चतुर्वर्ण व्यवस्था में जो ड्यूटी बताया गया ना, वही होता है। ठीक है, और यज्ञ हवन कौन कर रहा है? भाई क्षत्रिय कर रहा है और ब्राह्मण कर रहा है। तो भाई जब ब्राह्मण और क्षत्रिय कर रहे हैं यज्ञ, तो उसी से बारिश आएगी, ये इनका क्लेम है। अब मेरे को सवाल है, भाई दुनिया में तो बहुत जगह यज्ञ नहीं होते फिर भी बारिश आ रहा है, अब उसको क्या एक्सप्लेन करोगे? तो मतलब ये पूरी तरह अनसाइंटिफिक बात है। ठीक है, इनको एवापोरेशन तक का नॉलेज नहीं था। एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इनका नॉलेज लेखक को नहीं था। तो भागवत पुराण के 5 का 1 का 30 का ये वर्ष पढ़ लीजिए, और इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ के बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाई सो एक्सलेंटली रूलिंग द यूनिवर्स किंग प्रियव्रत वंस बिकेम डिससेटिस्फाइड विद द सर्कम्बुलेशन of the most powerful sun god encircling Sumeru hill on his chariot. The sun god illuminates all the। मतलब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया, पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहा है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये बात पूरी तरह कंफर्म हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक बात तो अनसाइंटिफिक निकली। ठीक है, तो भागवत पुराण जिसने भी लिखा उसको ठीक से गणित का ना ही नॉलेज था, ना ही उसको मतलब जो एस्ट्रोनॉमी है उसका नॉलेज था। फिजिक्स का नॉलेज तो ज़ीरो था, ये पक्का हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का भी नॉलेज नहीं था जिसने भी भागवत पुराण लिखा। नेक्स्ट देखिए, सराउंडिंग प्लानिटरी सिस्टम हाउएवर व्हेन द सन इज ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिल द साउथ रिसीव्स लेस लाइट, एंड व्हेन द सन इज इन द साउथ द नॉर्थ रिसीव्स लेस। किंग प्रियव्रत disliked this situation and therefore decided to make daylight in the part of the universe where there was night. He followed the orbit of the sun god on a brilliant chariot and thus fulfilled his desire. He could perform such wonderful activities because of power he had achieved by worshipping the supreme personality of Godhead. तो यहाँ पे देखा कि सूर्य की जो वर्षा है जब नॉर्थ में होता है तो सूर्य की जो रोशनी है वो कम होती है साउथ में, और नॉर्थ में जब नहीं होता सूर्य तो साउथ में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है देखते इनइक्वल है, तो इसलिए उन्होंने चक्कर लगाया रथ से सूर्य के ऑर्बिट का। कौन? प्रियव्रत। और बाद में क्या होता है देखिएगा, ये चैप्टर ये भागवत के 5 का 1 का 31 है। ठीक है, इसके आगे के श्लोक पे क्या बोला जा रहा है ये देखिएगा इनका। When Priyavrat drove his chariot behind the sun, the rims of the chariot wheels created impression that later became 7 oceans, dividing planetary system known as the Mandala, Bhumandala into 7 islands. मतलब चारियट दौड़ाइए किसके पीछे? सूर्य के पीछे अपना, और चारियट के पहिए की वजह से क्या हुआ, जो निशान बने उससे जो है जो इनका भूमंडल है, अब भूमंडल जो है 7 आइलैंड में बट गया।
टेक्टोनिक प्लेट का नॉलेज नहीं था पहले, ये पता चलती, अनसाइंटिफिक। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम कर रहा है उसके बारे में नहीं पता चल रहा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो जाती है। और जैसे मैंने पहले दिखाया, सूर्य जो है धरती के चक्कर लगा रहा है। नॉर्थ में होता तो साउथ में रोशनी नहीं देता, साउथ में होता है तो नॉर्थ में रोशनी नहीं दे पाता। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 5 का 1 का 32 देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं बोला कि ये 6 महीने तक नहीं होता है भाई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं होता। वो 6 महीना कहाँ गया, ये ऑथर ने मिस कर दिया यहाँ पे, ये भी अनसाइंटिफिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला था। नेम्स ऑफ द आइलैंड आर जम्बू, सलमा, कशा, क्रंचा। ईच आइलैंड इज ट्वाइस एज लार्ज एज द वन प्रेसीडिंग एंड ईच इज सराउंडेड बाय अ लिक्विड सब्सटेंस बियॉन्ड विच इज नेक्स्ट आइलैंड। मतलब जो है ये 7 आइलैंड। अब जम्बू को अगर ये एशिया बोलेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जो है और अफ्रीका जो है एशिया से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा है। 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना बड़ा है। ऐसा है क्या? ये होगा। इतने अनसाइंटिफिक बकवास बात है। और क्या बोल रहा है, हर जो आइलैंड है वो लिक्विड सब्सटेंस से घिरा हुआ है और वो लिक्विड सब्सटेंस के बियॉन्ड दूसरा आइलैंड आता है नेक्स्ट, ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब इनके पास ठीक से कॉन्सेप्ट भी नहीं था धरती का, कि धरती जो है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, एक स्फेरॉइड स्फेरिकल होती है, ये भी ठीक से नॉलेज नहीं था ये भागवत पुराण लिखने वाले को। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत के 1 का 5 का 1 का 33 देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है संस्कृत श्लोक और उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और नेक्स्ट में यहाँ पढ़ देता हूँ ये क्या बोला जा रहा है। द 7 oceans respectively contain salt, water, sugarcane, juice, liquor, clarified butter, milk, camel से yoga, 7 drink. All these are island are completely surround these oceans. It surrounds Maharaj Priyavrat, the husband of Queen Barishmati, gave sovereignty over these islands to respective sons, namely अपने 4 बेटों को। ठीक है, विरोत्र, thus they all became kings by the order of their father. ओ भैया, जो 7 आइलैंड बने उसके पास कौन से समुद्र है? नमक का समुद्र। धरती के लिए तो ठीक है नमक का समुद्र, लेकिन क्या शुगर केन का समुद्र है, लिकर जो है वो दारू उसका समुद्र है, और फिर बटर, घी, मक्खन का भी समुद्र है, दूध का समुद्र है, योगर्ट का भी समुद्र है। भाई साहब ये तो हमारे खाने वाली चीज़ें नहीं, इंसान खा के बनाता है, बना के खाता है तो हमको पता है। तो बाकी प्लेनेट में कैसे हो सकता है ये? कहते हैं बाकी प्लेनेट में कैसे हो सकते हैं, इंसानों को खाने वाली चीज़ें हैं जिसको ये ओशन बना लिए और अपने आइलैंड को अपने बेटे के नाम कर दे। चलिए भागवत के 5 का 24 का 2 देखिएगा। ठीक है, ये भी पूरा बकवास। ठीक है, अब पूरा ये पढ़िएगा ना आप भी हंसते रह जाएंगे, क्योंकि इनको जो है बेसिक नॉलेज तक नहीं था जितना नॉलेज निकोलियस कॉपरनिकस को था। नेक्स्ट देखिए ट्रांसलेशन। द सन ग्लोब विच इज सोर्स ऑफ हीट एक्सटेंड्स फॉर 10,000 योजनास, मतलब 80,000 माइल। द मून एक्सटेंड्स फॉर 20,000 योजनास, 1,60,000 माइल। एंड राहु एक्सटेंड्स फॉर 30,000 योजना, 2,40,000 माइल्स। फॉर्मरली व्हेन नेक्टर वाज, मतलब जो है सूर्य से बड़ा कौन है? मून, और मून से बड़ा कौन है? राहु। गजब का भाई इनका साइंस। Formerly, when nectar was being distributed, Rahu tried to create dissension between sun and moon. Rahu is inimical towards both sun and the moon, and therefore he always tries to cover the sunshine and the moonshine on dark moon day and full moon day. मतलब जिसने भी ये भागवत गप लिखा, गपोड़, उसको निकोलियस कॉपरनिकस जितना भी नॉलेज नहीं था सोलर सिस्टम का, नहीं था। सूर्य जो है वो मून से भी छोटा है और मून जो है राहु से छोटा है, इनके लॉजिक पे जाए। भागवत के 5 का 24 का 4 देख लीजिए। बिलो राहु बाई 10,000 योजनास आर द प्लैनेट्स नोन एज सिद्धलोका, चरणलोका एंड विद्याधर लोका। भाई राहु जैसा कुछ तो होता नहीं, पहली बात। ठीक है, और नासा ने और इसरो ने तो इतने सैटेलाइट्स भेज दिए कि भाई कहीं सिद्धलोक, चरणलोक और विद्याधर लोक तो दिखा नहीं हमें आज तक। हाँ, और ये कहाँ बोले? बिलो राहु, राहु के नीचे 10,000 योजन नीचे ये प्लैनेट्स होते हैं। अब यहाँ आगे देखिए धरती कहाँ होता है, धरती कहाँ आती है? तो धरती भी सूर्य चंद्र के नीचे आ रहा है भाई, अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए
क्योंकि राहु जो है इनके नीचे आ रहा है। हाँ, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, भागवत के 5 का 24 का 5 देखिएगा। इन सब का मैं रेफरेंस लिंक में डाल दूंगा, आप लोग जाके पढ़ लीजिए। संस्कृत में भी मैं दिखा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी दिखा रहा हूँ, पूरा ट्रांसलेशन इस्कॉन वालों ने क्या है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ मैं पढ़ देता हूँ इन लोग का गप क्या है यहाँ पे। ठीक है, beneath विद्याधर लोका चरण सिद्ध लोका is the sky called अंतरिक्षा are places of enjoyment for yakshas, rakshas, pishachas, ghosts and so on. Antariksha extends as far as the wind blows and the clouds float in the sky. Above there is no more air. अच्छा भैया, मतलब इनको ठीक से नॉलेज नहीं था एटमॉस्फेयर का भी। ठीक है, कोई बात नहीं। और बोल दिए चरण लोक विद्याधर लोक के नीचे राक्षस, पिशाच, गोस्ट, इन लोगों का लोक होता है। भाई सैटेलाइट इतना भेजे, वहाँ पर तो कोई नहीं दिखा भाई, राक्षस, पिशाच, घोस्ट वगैरह। इसरो ने इतने सारे स्पेस प्रोब भेजे, इसरो के एक भी सैटेलाइट में नहीं दिखाई दिया ये चीज़। हाँ, गजब का है यार इनका नॉलेज। और ये अंतरिक्ष क्या बोलते, जहाँ तक क्लाउड दिखता है वहाँ तक मतलब स्काई है तुम्हारा। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चलता है, ऑथर को ये नहीं पता था धरती जो है वो स्फेरिकल है, ये ठीक से नॉलेज नहीं था उनको भी। अब भागवत के 5 का 24 का 6 देख लीजिए क्या बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो पूरा गप मारा गया है। बिलो द अबोर्ड्स ऑफ यक्षास राक्षसास बाय ए डिस्टेंस ऑफ 100 योजन 800 miles is the planet Earth. Its upper limits extend as high as swans, hawks, eagles and similar large birds can fly. भाई साहब, हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना के एक्सोस्फीयर में डाल दिया, लेकिन लाज भी लोग जो है गप सुनते भागवत की इन कहानियों का। तो इससे पता चलता है कि ये उस समय की गप्पे थी। ठीक है, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। लेकिन जो स्कूल के बच्चे भी साइंस पढ़ते वो उनको कथावाचक के पास जाके बिठाते हैं सुनवाने के लिए ये सब चीज़ें। हाँ, और इस 100 योजन नीचे जो है मतलब 8000 नीचे राक्षसों और पिशाचों के नीचे जो है धरती है। तो सूर्य चंद्र का ऊपर है, मतलब ठीक से कोई नॉलेज नहीं है लेकिन गप मार दे। अब इतने सारे सैटेलाइट, इतने सारे प्रोब भेजे गए इसरो के द्वारा, एक भी इसरो के चीज़ में नहीं पकड़ा गया भाई ये सारे चीज़ें। हाँ, इसरो में तो सिर्फ क्या बोला गया है, सन एंड मून देखे गए। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि पता चले आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। तो ये इनके गप थे, आपने देखा इतना अनसाइंटिफिक बात। जिस टाइम पे ये लिखा जा रहा तो भाई यूरोप में कॉपरनिकस ने तो बता दिया था कि भाई हमारे सूर्य जो है स्थिर है और हम धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाती है ऑर्बिट में, जबकि इनका नॉलेज तो कहीं और फंसा हुआ है। सूर्य रथ में जा रहा है, प्रियव्रत भी रथ में जा रहा है भाई, और ऋग्वेद में भी कुछ ऐसा ही बातें निकलता है, सूर्य भी रथ में ही जाता है, इंद्र भी रथ में जाता है घोड़े बैठ के। तो इनका नॉलेज वहाँ तक था, और ये आपको आके बताएंगे कि भाई हमारे धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान है। तो भाई हमने दिखा दिया भाई क्या विज्ञान है। अब मेरा ट्रांसलेशन नहीं है, इस्कॉन वाले का ट्रांसलेशन है। अब जिनको डाउट होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगे, जाके वो खुद पढ़ ले, वेरीफाई कर ले, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। तो लोगों को विचार